जय श्री राधे कृष्ण। पिछले अध्याय में अर्जुन को देखा गया युद्ध भूमि में खड़ा, धनुष नीचा, आंखों में आंसू और मन में भारी उलझन। वीर अर्जुन, जिसने जीवन भर धर्म और न्याय के लिए संघर्ष किया, आज अपने ही धर्म के सामने थरथरा रहा था। यही था भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। उस समय श्री कृष्ण केवल देख रहे थे, कोई उपदेश नहीं दिया। अध्याय 2 में कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सच्चे मित्र और मार्गदर्शक है, उसे वह ज्ञान देने वाले हैं जो न केवल अर्जुन का बल्कि हर मानव का जीवन बदल देगा। कुरुक्षेत्र की मैदान में खड़े अर्जुन को श्री कृष्ण एक हल्की मुस्कान के साथ देखते हैं। यह मुस्कान तिरस्कार नहीं बल्कि करुणा की थी। जैसे कोई गुरु अंधकार में भटकते शिष्य को देख उसे सही राह दिखाने का निश्चय करता है। फिर वह कहते हैं, क्लैब्य मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात ये डर, ये मोह, ये शोक अर्जुन की वीरता के लिए ठीक नहीं। इसे त्यागो और उठो। ये समय कमजोर पड़ने का नहीं, धर्म और कर्तव्य के लिए खड़े होने का समय है। कल्पना कीजिए, जीवन भर युद्ध लड़ने वाला योद्धा, शिक्षा और अनुभव से परिपक्व, अपने ही धर्म के सामने डगमगा रहा है। और तब श्री कृष्ण की मुस्कान और शब्द उसके भीतर जागृति की लहर बन जाते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे समय आते हैं, कोई मुश्किल निर्णय सामने हो, कोई चुनौती बड़ी लगे और भीतर से कमजोरी महसूस हो। मन भ्रम में उलझ जाए और अपनी ताकत भूल जाए। ऐसे समय में किसी मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो कहे, अब गिरने का नहीं, उठने का समय है। श्री कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन को समझाते हैं कि यह शोक और डर किसी योद्धा या उच्चात्मा के लिए उचित नहीं। यह कमजोरी उसे धर्म और कर्तव्य से दूर ले जाएगी। जैसे कोई शिक्षक प्यार और दृढ़ता से अपने शिष्य को जगाता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को भ्रम और मोह से बाहर निकालना शुरू किया। यह संवाद केवल अर्जुन के लिए नहीं, यह हर इंसान के लिए है। जब जीवन में उलझन और मोह छा जाए, तब एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। पहली सीख यही है, कमजोरी को पहचानो और उसे दूर करो। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। अर्जुन धीरे धीरे प्रश्न पूछता है, केशव, मैं क्या करूं? मेरा हृदय भ्रम और शोक में फंसा है। यह सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं, हर इंसान जीवन में यही पूछता है, क्या करूं? कौन सा मार्ग सही है? और यहीं से भगवद गीता का ज्ञान सामने आता है। अध्याय 2 का आरंभ है श्री कृष्ण की मुस्कान, अर्जुन की दुविधा और ज्ञान का प्रकाश। जैसे अंधेरी रात में दीपक जलता है और धीरे धीरे उजाला फैलता है, वैसे ही यह संवाद जीवन के हर उस क्षण का प्रतीक है जब इंसान अपने धर्म, कर्तव्य और आत्मा को भूल बैठता है और फिर कोई दिव्य स्वर उसे याद दिलाता है, उठो, अपने कर्म का स्मरण करो। जब अर्जुन की दुविधा और मोह के बीच भगवान श्री कृष्ण ने उसे झकझोरना शुरू किया, तब उन्होंने सबसे पहले उसे वह ज्ञान दिया जो समस्त गीता का केंद्र है, आत्मा का अमर स्वरूप। यह वह बिंदु है जहां भगवान श्री कृष्ण भौतिक शरीर और आत्मा के बीच का स्पष्ट भेद समझाते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि जिस शोक में वह डूबा है, वह शरीर के नाश को देखकर उत्पन्न हुआ है, लेकिन जिसने आत्मा को समझ लिया, वो कभी शोक नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाह जातु नास न त्व नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम। अर्थात न तो मैं कभी नहीं था, न तुम कभी नहीं थे और न ही ये राजा कभी नहीं थे। हम सब पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। वे आगे कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। जो ज्ञानी है वह इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को बड़ी सहजता से एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है।
वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस संवाद में एक गहरी शांति है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि तुम जिन लोगों के शरीर को देखकर शोक कर रहे हो वे केवल शरीर है, नश्वर, क्षणभंगुर, लेकिन आत्मा अजरमर है। उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। नैने छिंदंती शस्त्राणि नैने दहती पावकै न चैने क्लेद्यन त्यापो न शोषति मारुता। भगवान के इन वचनों में न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हर मनुष्य के लिए अमरता का बोध है। मृत्यु के भय से ग्रस्त मनुष्य जब यह सुनता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो केवल शरीर बदलती है, तो भीतर एक गहरी निडरता और स्थिरता उत्पन्न होती है। जीवन में हम अक्सर किसी प्रियजन को खोने पर या किसी कठिन परिस्थिति में इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं। जब शरीर को नश्वर मानकर आत्मा की शाश्वतता को समझते हैं, तब शोक की जगह एक गहरी शांति आती है। यह ज्ञान केवल मृत्यु के समय का नहीं, बल्कि हर दिन के जीवन का है। जब हम खुद को शरीर न मानकर आत्मा मानने लगते हैं, तब अपमान, हानि, भय या असफलता हमें उतना विचलित नहीं करती। कल्पना कीजिए, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने गुरु, अपने बंधु बांधवों को सामने देख रहा था और सोच रहा था, इन सब का वध हो जाएगा, इनका अंत हो जाएगा। और श्री कृष्ण उसे कह रहे हैं, इनका अंत नहीं होता अर्जुन, केवल शरीर बदलता है। जिस आत्मा को तुम मारने जा रहे हो वो तो मारी ही नहीं जा सकती। यह ज्ञान केवल एक योद्धा के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के उतार चढ़ाव में डगमगाता है। आत्मा की अमरता को समझना जीवन में स्थिरता लाता है। जब हम स्वयं को नश्वर शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा मानते हैं, तब हम हर स्थिति में संतुलित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति न जीवितों के लिए शोक करता है न मृतकों के लिए, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। जो आज हमारे सामने है वो कल किसी और रूप में होगा। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जन्म और मृत्यु केवल परिवर्तन है। जब जीवन में किसी प्रिय व्यक्ति का जाना हमें तोड़ देता है, तो श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें संभालता है। ये याद दिलाता है कि आत्मा कहीं गई नहीं, बस एक नया आवरण धारण कर लिया है। और जब हमारी बारी आएगी, तब भी हम कहीं खोएंगे नहीं, बस एक नए मार्ग पर बढ़ेंगे। भगवान का यह दूसरा उपदेश अर्जुन के हृदय में धीरे धीरे प्रकाश फैलाने लगा। जो अर्जुन अभी तक शरीर को ही सब कुछ मान रहा था, उसे अब यह समझ में आने लगा कि उसका शोक असत्य आधार पर खड़ा है। यही आत्मा के अमर स्वरूप की पहचान है। एक बार यह ज्ञान हृदय में उतर जाए तो भय और शोक दोनों मिट जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अमर स्वरूप को स्पष्ट रूप से अर्जुन के सामने रखा, तब उन्होंने आगे बढ़कर जन्म और मृत्यु के शाश्वत नियम को समझाया। यह वह ज्ञान है जो जीवन के सबसे गहरे प्रश्न, मृत्यु क्या है और जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या है, का उत्तर देता है। अर्जुन का शोक केवल आत्मा की अज्ञानता से ही नहीं, बल्कि इस जन्म मृत्यु के चक्र को न समझ पाने से भी उत्पन्न हुआ था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसे बड़ी सहजता और तर्कपूर्ण ढंग से यह सिखाने लगे कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। भगवान कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए जिस बात को टाला ही नहीं जा सकता, उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। यह श्लोक केवल युद्ध भूमि की स्थिति का उत्तर नहीं है, यह पूरे जीवन का नियम है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम जिन लोगों की मृत्यु का भय कर रहे हो, वो तो वैसे भी निश्चित है। यह संसार ऐसा ही है, जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही होता है। न कोई इसे रोक सकता है और न कोई इससे बच सकता है। जैसे सूर्य का उदय और अस्त रोज होता है, वैसे ही जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जीवन में भी हम कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां किसी अपने को खोने का भय हमें जकड़ लेता है। मृत्यु का विचार हमारे मन को हिला देता है, क्योंकि हम उसे अंत मान बैठते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें एक नई दृष्टि देता है।
मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। जैसे एक दिन समाप्त होता है और नया दिन उगता है, वैसे ही मृत्यु एक अध्याय का समापन और नए अध्याय की शुरुआत है। भगवान श्री कृष्ण आगे ये भी समझाते हैं कि मृत्यु और जन्म के इस प्राकृतिक नियम के सामने शोक करना व्यर्थ है। जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति यह देखकर दुखी नहीं होता कि आज सूरज डूब गया, क्योंकि उसे पता है कि कल वो फिर उगेगा, वैसे ही जो आत्मा आज एक शरीर त्यागती है, वो कल किसी नए शरीर में प्रवेश करेगी। यह सृष्टि का सनातन नियम है। कल्पना कीजिए अर्जुन की स्थिति की। वो अपने गुरु, अपने भाई बांधवों को सामने देख रहा है और सोच रहा है कि यदि उसने युद्ध किया तो इन सब का अंत हो जाएगा। वो भयभीत है, करुणा से भरा है और उसकी आंखों में आंसू हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उसे शांत, स्थिर और करुणा भरे स्वर में यह सत्य बताते हैं, हे अर्जुन, जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, उनकी आत्मा नाशवान नहीं है। उनका जन्म और मृत्यु सृष्टि का एक स्वाभाविक क्रम है। जिस बात को तुम रोक नहीं सकते, उस पर शोक करने से तुम्हें ही पीड़ा होगी। यह शिक्षा हमारे जीवन के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं या मृत्यु का विचार हमें डराता है, तब श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें स्थिर करता है। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु कोई भयावह घटना नहीं, बल्कि सृष्टि के नियमों का एक सुंदर हिस्सा है। इससे डरना या शोक करना वैसा ही है जैसे सर्दियों के बाद बसंत न आने का डर। भगवान यह भी संकेत देते हैं कि इस संसार में किसी का भी शरीर शाश्वत नहीं है। चाहे वह राजा हो, साधु हो, योद्धा हो या कोई साधारण व्यक्ति, सबको एक दिन इस चक्र से गुजरना ही है। लेकिन आत्मा के स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा वही रहती है, बस शरीर बदल जाता है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार के भय, शोक और आसक्तियां धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। हम चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखने लगते हैं। किसी की मृत्यु हमें दुखी करती है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं यह ज्ञान हमें संभालता है कि वह आत्मा कहीं गई नहीं, बस एक नए रूप में यात्रा शुरू कर चुकी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, हे पार्थ, मृत्यु से मत डर। यह जीवन का अटूट हिस्सा है। जो इसका विरोध करता है वह केवल दुख में फंसता है। जो इसे स्वीकार करता है वही स्थिर और शांत रहता है। इस प्रकार अध्याय 2 के इस तीसरे बिंदु में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जन्म और मृत्यु के शाश्वत सत्य से परिचित कराया। यह वह ज्ञान है जो हर भय, हर शोक, हर मोह को मिटा सकता है। जब यह समझ हमारे हृदय में गहराई से उतर जाती है, तब न मृत्यु का भय रहता है, न जीवन का मोह, और मन धीरे धीरे उस स्थिरता की ओर बढ़ता है जो ज्ञानियों की पहचान होती है। पिछले बिंदु में हमने देखा कि कैसे अर्जुन के मन में मोह और शोक का बादल छा गया था और श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक उसे जीवन और आत्मा का गूढ़ ज्ञान देना शुरू किया। अब अगले बिंदु में हम गीता अध्याय 2 के एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, आत्मा की अमरता का दिव्य संदेश। युद्ध भूमि पर खड़ा अर्जुन भय और भ्रम से घिरा हुआ है। वह सोच रहा है कि अपने ही कुलजनों को मारने से क्या पाप नहीं लगेगा, क्या उनके वध से वह पाप का भागी नहीं बनेगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण बड़े ही शांत और गंभीर स्वर में उसे संबोधित करते हैं। वह कहते हैं, न त्वेवाह जातु नास न त्व नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात न तो मैं कभी न था, न तुम कभी न थे, और न ही ये राजा कभी नहीं थे, और आगे भी हम सब कभी न रहने वाले नहीं हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। न उसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। यह ज्ञान अर्जुन के लिए अत्यंत गहरा और झकझोर देने वाला था। वो जो अपने परिजनों को मारने से भयभीत था, अब समझने लगा कि असली में कोई मरता ही नहीं, केवल शरीर बदलता है, आत्मा तो अमर है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें भी यही सिखाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, अंत नहीं। जब हम किसी प्रियजन को खो देते हैं तो दुख होना स्वाभाविक है,
लेकिन आत्मा की यात्रा को समझने से उस दुख में भी शांति मिलती है। जैसे सर्दी आने पर हम गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मी आने पर उन्हें बदल देते हैं, वैसे ही आत्मा परिस्थितियों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। यह ज्ञान हमें जीवन में साहस और समता सिखाता है कि किसी के जाने से उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वो किसी और रूप में अपनी यात्रा जारी रखता है। श्री कृष्ण की ये बातें केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जो जीवन में हानि, मोह या मृत्यु का शोक झेलता है। जब हम आत्मा की शाश्वतता को समझते हैं तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें भीतर से डिगा नहीं पाते। यही गीता का ज्ञान है, हमें स्थिर बनाना, समझदार बनाना और दिव्यता से जोड़ना। अब हम अध्याय 2 के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और कर्तव्य का गूढ़ ज्ञान देना शुरू करते हैं। अर्जुन अभी भी द्वंद्व में है। एक ओर परिवार और रिश्तों का मोह उसे रोक रहा है, दूसरी ओर क्षत्रिय धर्म उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वह सोचता है कि अपने ही बंधु बांधवों को मारकर भला वो किस प्रकार सुखी रह पाएगा। उसका मन कर्तव्य और भावना के बीच बंट गया है। तभी श्री कृष्ण एक गहरी बात कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, पराय धर्म का पालन भय और विनाश का कारण बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म है अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना, न्याय की रक्षा करना और धर्म युद्ध में भाग लेना। यह युद्ध केवल उसके परिवार के विरुद्ध नहीं है, बल्कि अधर्म के विरुद्ध है। वह समझाते हैं कि यदि वह युद्ध से पीछे हट गया तो न केवल वह अपने कर्तव्य से विमुख होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक गलत उदाहरण स्थापित करेगा। लोग उसे कायर कहेंगे, उसका नाम अपमान से लिया जाएगा और यह कलंक कभी मिटेगा नहीं। यह संवाद केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। जीवन में भी कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां भावनाएं हमें कर्तव्य से दूर ले जाने की कोशिश करती है। कभी परिवार का मोह, कभी डर, कभी असफलता की आशंका हमें रोकती है। पर श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अपने मार्ग से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे एक दीपक आंधी में भी टिमटिमाता हुआ अपनी रोशनी देने की कोशिश करता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन अडिग होकर करना चाहिए। अगर अर्जुन मोह में आकर युद्ध से पीछे हट जाता तो धर्म की रक्षा कौन करता, अन्याय पर विजय कैसे होती। इसलिए श्री कृष्ण उसे उसके अंदर के योद्धा को जगाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे युद्ध आते हैं, बाहर के भी और भीतर के भी। कभी हमें सत्य के लिए खड़ा होना पड़ता है, कभी अपने सपनों के लिए संघर्ष करना पड़ता है और कभी अपने ही भय से लड़ना होता है। ऐसे में गीता हमें सिखाती है कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहना ही सच्ची विजय है। भावनाओं में बहकर यदि हम अपने धर्म से पीछे हट जाते हैं तो जीवन में पछतावा और अपमान दोनों ही हमारा इंतजार करते हैं। इसलिए जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म का पालन ही सबसे बड़ा पुण्य है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अब हम गीता के अध्याय 2 के चौथे पॉइंट की चर्चा करेंगे, धर्म और कर्तव्य पालन का महत्व। युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों से लड़ने की सोचकर भारी दुख में है। उनके मन में यही सवाल है, क्या मैं अपने परिवार के खिलाफ युद्ध करूं? यहां श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा यह शोक वीरों के योग्य नहीं है। तुम्हारा धर्म तुम्हारे कर्तव्यों में निहित है। अर्जुन एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना। युद्ध से भागना उनके कर्तव्य का परित्याग है और कर्तव्य का परित्याग अधर्म की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है वह समाज और स्वयं दोनों के लिए कल्याणकारी होता है, और जो धर्म छोड़ देता है वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी संकट लेकर आता है। ध्यान दीजिए, धर्म केवल पूजा या उपासना तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य पालन, न्याय करना और समाज में संतुलन बनाए रखना। श्री कृष्ण अर्जुन को उदाहरण से समझाते हैं, जैसे यदि किसान अपनी जिम्मेदारी निभाए बिना बीज न बोए
तो फसल नहीं होगी। उसी तरह यदि क्षत्रिय अपने धर्म का पालन नहीं करे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। अर्जुन के मन में अब थोड़ी स्पष्टता आती है। वह समझते हैं कि उनके व्यक्तिगत शोक और भावनाओं के कारण धर्म का त्याग करना सही नहीं। धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना ही महान कार्य है, और यह समझना भी जरूरी है कि कर्तव्य पालन से कभी कोई हानि नहीं होती, भले ही परिणाम तुरंत दिखाई न दे। यह जीवन का वह नियम है जो हमें स्थिर और मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, यहां से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने धर्म और कर्तव्य से भागना जीवन का सबसे बड़ा कलंक है, और अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची वीरता है। युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों से लड़ने की सोचकर व्याकुल है। उनका मन भारी दुख और शंका से भर गया है। अर्जुन पूछते हैं, भगवान, क्या मैं अपने परिवार के खिलाफ हथियार उठाऊं? क्या यह सही है? यहां श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा यह शोक वीरों के योग्य नहीं है। तुम्हारा धर्म तुम्हारे कर्तव्यों में निहित है। अब समझिए, अर्जुन एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना। युद्ध में भाग लेना और अपने धर्म का पालन करना ही उनका परम कर्तव्य है। अगर वे अपने कर्तव्य से भागेंगे तो ये अधर्म को बढ़ावा देगा और उनका जीवन और समाज दोनों संकट में पड़ जाएंगे। श्री कृष्ण इसे उदाहरण से समझाते हैं। जैसे किसान बीज बोने और फसल उगाने की जिम्मेदारी निभाता है, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यदि किसान बीज न बोए तो फसल नहीं होगी, और यदि क्षत्रिय अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। ध्यान दीजिए, धर्म केवल पूजा पाठ या उपासना तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य पालन, न्याय करना और जीवन में सही निर्णय लेना। यह हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि धर्म का पालन केवल बाहरी युद्ध तक सीमित नहीं है। यह हमारे मन, विचार और जीवन के हर निर्णय में दिखाई देना चाहिए। सही कर्म करना, न्याय करना और समाज में संतुलन बनाए रखना, यही धर्म का असली अर्थ है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगते हैं कि उनका व्यक्तिगत दुख और शोक उनका धर्म छोड़ने का कारण नहीं बन सकता। युद्ध में भाग लेना और धर्म की रक्षा करना ही उनका वास्तविक कर्तव्य है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है वो केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए कल्याणकारी होता है, और जो धर्म छोड़ देता है वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी संकट लेकर आता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आए, शोक और डर आए, पर हमारा धर्म और कर्तव्य हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति सच्चे अर्थ में वीर है, क्योंकि वह अपनी भावनाओं और भय से ऊपर उठकर सही कार्य करता है। तो दोस्तों, इस पॉइंट से हमें यह संदेश मिलता है, अपने धर्म और कर्तव्य से भागना जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्ची वीरता है और समाज और आत्मा की रक्षा करता है। युद्ध भूमि में अर्जुन अभी भी भ्रमित है। उनके मन में सवाल है, भगवान, अगर मैं युद्ध में मारा गया तो मेरा क्या होगा? और अगर मैं जीता तो क्या इसका लाभ मुझे मिलेगा? यहां श्री कृष्ण गहरी मुस्कान के साथ कहते हैं, अर्जुन, एक क्षत्रिय का जीवन यश और अपयश में न उलझे। अपने धर्म का पालन करना ही तुम्हारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि युद्ध में अर्जुन का भाग्य दो तरह से खुलेगा। यदि अर्जुन युद्ध में मारे गए तो वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे। उनके पुण्य कर्म उन्हें दिव्य सुख देंगे। यदि अर्जुन युद्ध में विजयी हुए तो उन्हें पृथ्वी पर राज्य, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन यदि अर्जुन युद्ध से पीछे हटते हैं अपने डर और शोक के कारण, तो उनके लिए अपयश और कलंक निश्चित है। उनके साहस और धर्म पर प्रश्न उठेंगे। समाज और स्वयं उनके साहस और प्रतिष्ठा पर शक करेगा। श्री कृष्ण ये भी जोड़ते हैं, जो अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर खड़ा होता है उसे यश और अपयश दोनों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। केवल परिणाम की चिंता करना ही मन को कमजोर करता है। जीवन में भी ऐसा ही है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति कठिन निर्णय लेने से डरता है
केवल परिणाम देखकर पीछे हटता है तो वह न केवल अपने आत्मविश्वास को खोता है बल्कि समाज और अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी से भी दूर हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बात उदाहरण से समझाते हैं। यदि किसान अपने खेत में कठिन परिश्रम नहीं करता और केवल फसल की चिंता करता है तो न फसल होगी न सम्मान। परंतु जो किसान कर्म करता है वह चाहे परिणाम तुरंत न देखे, अंत में उसे फल निश्चित रूप से मिलेगा। यानी मित्रों, कर्तव्य और धर्म का पालन सबसे बड़ा पुरस्कार है। यश और अपयश केवल परिणाम है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्तव्य में लगा रहता है वो कभी असफल नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा और चरित्र हमेशा स्थिर रहते हैं। तो इस पॉइंट से हमें यह शिक्षा मिलती है, जीवन में परिणाम से डरकर कभी भी अपने कर्तव्य से मत भागो। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा यश है और पीछे हटना सबसे बड़ा अपयश। अब हम गीता के अध्याय 2 के 6ठे पॉइंट की चर्चा करेंगे। समत्व योग, यानी जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में संतुलन बनाए रखने का योग। जैसा कि हम जानते हैं, अर्जुन अभी भी युद्ध भूमि में मानसिक अस्थिरता का अनुभव कर रहे हैं। उनके मन में उत्साह और भय, प्रेम और शोक सब मिश्रित है। ये वही क्षण है जब श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्म करता है लेकिन परिणाम में आसक्ति नहीं रखता, वही सच्चा योगी है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, सभी में संभाव रखना ही मोक्ष का मार्ग है। ध्यान दीजिए, यहां केवल युद्ध की बात नहीं हो रही। यह ज्ञान जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति नौकरी में सफलता या असफलता के अनुसार अपने मूड बदलता है तो उसका मन स्थिर नहीं रहता। वही व्यक्ति तनाव, चिंता और आत्मा की अस्थिरता से जूझता है। श्री कृष्ण इसे उदाहरण से समझाते हैं। जैसे नदी में पानी लगातार बहता है लेकिन उसका प्रवाह स्थिर रहता है, वैसे ही योगी अपने जीवन में सुख दुख, लाभ हानि में स्थिर रहता है। वो न अत्यधिक हर्षित होता है न अत्यधिक दुखी। अर्जुन को यह भी बताया जाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति परिणाम में उलझकर विचलित नहीं होता। वह केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है और जीवन की परिस्थितियों को सहज रूप से स्वीकार करता है। यही समत्व योग है। जीवन में हम सभी को कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कोई हमें दुख पहुंचाता है, कोई हमें लाभ देता है, कोई हमारी प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है। ऐसे में यदि हम अपने मन को स्थिर रखें और किसी भी स्थिति में विचलित ना हो तो वही सच्ची आंतरिक शक्ति है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी याद दिलाते हैं कि समत्व योग सिर्फ मानसिक संतुलन नहीं है, बल्कि भावनाओं और कर्मों में स्थिरता भी है। यह योगी को न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत बनाता है, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता दिलाता है। तो इस पॉइंट से हमें यह शिक्षा मिलती है, जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में संतुलित रहो। परिणाम में आसक्ति न रखो और अपने कर्तव्य में निष्ठा बनाए रखो। यही समत्व योग है और यही मनुष्य को सच्ची शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। अब हम गीता के अध्याय 2 के 7वें पॉइंट की चर्चा करेंगे। कर्मयोग का बीज, यानी निष्काम कर्म का मार्ग। जैसा कि हमने देखा, अर्जुन अभी भी युद्ध के विचारों में उलझे हैं। उनके मन में चिंता है, परिणाम कैसा होगा, क्या उन्हें यश मिलेगा या अपयश। इसी भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण उन्हें कर्मयोग की महान शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम कर्म करने का अधिकार रखते हो, लेकिन उसके फलों में कभी अधिकार मत रखना। यानी मित्रों, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यह वही निष्काम भाव है जिसके माध्यम से मन शुद्ध होता है और जीवन में स्थिरता आती है। श्री कृष्ण उदाहरण देते हैं, जैसे नदी अपने प्रवाह में नदियों, पहाड़ों और घाटियों को पार करते हुए समुद्र में मिलती है बिना किसी रोक टोक के, वैसे ही योगी अपने कर्म करता है बिना परिणाम की इच्छा या भय के। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि निष्काम कर्म का अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए फल की चिंता न करना है। अर्जुन यदि युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करता है तो न केवल उसका मन शांत रहेगा,
बल्कि उसका जीवन भी धर्म और न्याय के मार्ग पर स्थिर रहेगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य का धर्म और कर्तव्य ही उसका वास्तविक मार्गदर्शन है। जब वह केवल अपने कर्तव्य में लगा रहेगा तो उसे सही दिशा मिलती है और उसके कर्म स्वतः ही फलदायी होते हैं। जीवन में भी ऐसा ही है। चाहे हम पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय या रिश्तों में किसी कार्य को कर रहे हों, अगर हम केवल परिणाम की चिंता में उलझ जाए तो हमारा मन अशांत होता है और कार्य में स्थिरता नहीं आती। लेकिन यदि हम कर्तव्य निभाने में निष्ठा रखें और फल को भगवान पर छोड़ दें तो न केवल परिणाम अच्छे होंगे बल्कि आत्मा भी मजबूत होगी। श्री कृष्ण ने इसे इस तरह समझाया कि निष्काम कर्म के बिना समत्व योग अधूरा है। जब व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्म करता है तो वह जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहता है। तो इस पॉइंट से हमें यह सीख मिलती है, कर्म करो पर उसके फलों में आसक्ति मत रखो। निष्काम कर्म ही मनुष्य को स्थिरता, शांति और परम ज्ञान की ओर ले जाता है। अब हम गीता के अध्याय 2 के 8वें पॉइंट की चर्चा करेंगे, स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण। जैसा कि हम जानते हैं, युद्ध भूमि में अर्जुन अपने मन के भावों और उलझनों से जूझ रहे हैं। उनके मन में उत्सुकता, भय, शोक और प्रेम सब मिश्रित है। ऐसे समय में श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि एक स्थिर बुद्धि व्यक्ति का मन, शरीर और आत्मा तीनों स्थिर रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त है, सुख दुख में समान भाव रखता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वही स्थिर बुद्धि पुरुष कहलाता है। यह स्थिरता केवल बाहरी स्थिरता नहीं है बल्कि भीतर से स्थिर होना है। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जैसे नुकसान, आलोचना या असफलता, स्थिर बुद्धि व्यक्ति का मन विचलित नहीं होता। वो न अत्यधिक हर्षित होता है न अत्यधिक शोक करता है। श्री कृष्ण इसे उदाहरण से समझाते हैं। जैसे समुद्र की लहरें किनारे से टकराती हैं पर समुद्र अपनी गहराई में स्थिर रहता है, वैसे ही स्थिर बुद्धि पुरुष विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन और आत्मा में शांत रहता है। स्थिर बुद्धि पुरुष का एक और लक्षण यह है कि वह अपने इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। उसकी भावनाएं और इच्छाएं उसके कर्मों को प्रभावित नहीं करती। वो अपने कर्तव्य में लगा रहता है बिना किसी भ्रम या भय के। जीवन में भी हम सभी अनुभव करते हैं कि जब हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं के अनुसार निर्णय लेते हैं तो अक्सर परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होते। लेकिन यदि हम स्थिर बुद्धि और निष्काम कर्म का मार्ग अपनाएं तो हमारी निर्णय क्षमता और जीवन में सफलता बढ़ती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि स्थिर बुद्धि केवल ज्ञान से नहीं आती बल्कि अभ्यास और अनुशासन से आती है। जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और कर्मों को नियंत्रित कर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य में लगा रहता है, वही सच्चा स्थिर बुद्धि पुरुष है। तो इस पॉइंट से हमें यह शिक्षा मिलती है, स्थिर बुद्धि वही है जो सुख दुख, यशोपयश, लाभ हानि में समान भाव रखे और अपने इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करे। ऐसी स्थिरता ही जीवन में शांति और सफलता की कुंजी है। अर्जुन ने अब तक श्री कृष्ण से सुना कि कर्मयोग, समत्व और स्थिर बुद्धि जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन युद्ध भूमि में विजय प्राप्त करने और अपने धर्म का पालन करने के लिए केवल स्थिरता पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आवश्यक है इंद्रिय संयम और मन का नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं, मन और इंद्रियां व्यक्ति को भटका देती है। जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित कर आत्मा में स्थित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अनियंत्रित मन पतन का कारण बनता है। मन और इंद्रियां हमेशा हमें आकर्षित करती है। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, संपत्ति या किसी के लिए प्रशंसा, ये सब इच्छाएं हमारे निर्णयों और कर्मों को प्रभावित कर सकती हैं। जब मन और इंद्रियां नियंत्रित ना हो तो व्यक्ति भ्रमित होता है, भय और लालच में फंस जाता है और अपने कर्तव्य से दूर हो जाता है। श्री कृष्ण उदाहरण देते हैं, जैसे एक घोड़े को अगर लगाम न दी जाए तो वह रास्ते से भटक जाता है, वैसे ही मन और इंद्रियां यदि नियंत्रित ना हो तो व्यक्ति धर्म और न्याय से भटक जाता है। इंद्रिय संयम का मतलब केवल वासनाओं और इच्छाओं से दूर रहना नहीं है। इसका असली अर्थ है मन को स्थिर करना, इंद्रियों को अपने ऊपर नियंत्रित करना और हर परिस्थिति में आत्मा में स्थित रहना।
अर्जुन को यह भी समझाया जाता है कि जब व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखता है तो वह केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है, उसे फल की चिंता नहीं होती और वह निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है। इसी तरह योगी अपने भीतर की शक्ति और स्थिरता को पहचान कर जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ता है। जीवन में भी यह अनुभव किया जा सकता है। अगर हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखते तो छोटी छोटी इच्छाएं हमें गुमराह कर सकती हैं और हम अपने उद्देश्य और कर्तव्य से भटक सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नियंत्रित मन और संयमित इंद्रियों के साथ चलता है उसका जीवन सहज और स्थिर होता है। इसलिए इस पॉइंट से हमें यह शिक्षा मिलती है, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना ही जीवन का आधार है। इंद्रिय संयम से व्यक्ति अपने कर्म में स्थिर रहता है, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है और अंततः ज्ञान और मोक्ष की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अब तक सिखाया, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, जन्म मरण का चक्र निरंतर चलता है, धर्म का पालन अनिवार्य है, यश और अपयश में संतुलन बनाए रखना चाहिए, निष्काम कर्म का महत्व है, स्थिर बुद्धि और इंद्रिय संयम जरूरी है। इन सभी शिक्षाओं का सार यही है कि ज्ञान और कर्म का संगम ही जीवन का सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, आत्मा का ज्ञान, सांख्य और निष्काम कर्म, योग, दोनों को अपनाकर जीवन में संतुलन बनाए रखो। यही मार्ग मुक्ति, शांति और परम ज्ञान की ओर ले जाता है। इसका अर्थ है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। अगर हम जानते हैं कि आत्मा अमर है लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो जीवन में स्थिरता और संतुलन नहीं आएगा। वहीं केवल कर्म करना भी पर्याप्त नहीं अगर वह कर्म आसक्ति और भ्रम में किया जाए। सत्य, ज्ञान और कर्म का संगम ही जीवन को पूर्ण बनाता है। अर्जुन ने इसे समझा कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख, दौलत या सम्मान नहीं है, बल्कि धर्म, कर्तव्य और आत्मा के ज्ञान में निहित है। श्री कृष्ण इसे इस तरह समझाते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में लगा रहता है, निष्काम भाव से कर्म करता है और आत्मा के अमर स्वरूप को समझता है, वही स्थिर बुद्धि योगी है। जीवन की हर परिस्थिति में वह संतुलित और शांत रहता है और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अर्जुन ने अपने मन की उलझन, भय और शोक को छोड़कर धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। यही हमें भी सीख देता है कि जीवन में स्थिरता, शांति और सच्चा यश ज्ञान और कर्म के संतुलन से ही आता है। इसलिए इस अध्याय से हमें यह संदेश मिलता है, आत्मा का ज्ञान और निष्काम कर्म अपनाकर ही जीवन में स्थिरता, संतुलन और मोक्ष प्राप्त होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। और ध्यान रहे, अगले वीडियो में हम अध्याय 3 की गहन चर्चा करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण कर्मयोग और कर्तव्य के और भी अद्भुत रहस्यों को विस्तार से बताएंगे। इसलिए इस श्रृंखला को जरूर देखें और जुड़े रहें ताकि आप हर अध्याय की सीख अपने जीवन में उतार सकें। और हां, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा दिल से जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।